यज्ञ और हवन में क्या डिफरेंस है? यज्ञ और हवन करने के पीछे क्या कोई साइंटिफिक रीज़न है? और जब भी हम यज्ञ या हवन करते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन घटता है या और बढ़ जाता है? और जब भी हवन किया जाता है तो हम आहुति देते समय स्वाहा क्यों बोलते हैं? आज हम हवन से जुड़े सारे मिथ को पूरे फैक्ट्स के साथ काउंटर करेंगे। आज हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम और लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हवन करने से हमारे एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है और ये हमारे और हमारे एनवायरनमेंट के लिए किस तरह वरदान है। वैदिक काल से ही हवन और यज्ञ हमारी संस्कृति का एक गौरवशाली अटूट हिस्सा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज 95% लोगों को ये नहीं पता होगा कि आखिर हवन और यज्ञ में अंतर क्या है। वैसे तो सनातन संस्कृति के अनुसार हवन यज्ञ का एक छोटा सा हिस्सा है, बस दोनों में अंतर है तो ये कि जब भी जड़ी बूटियों से बनाई हवन सामग्री की अग्नि में आहुति दी जाती है सिर्फ एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण की शुद्धि के लिए, तो इसे हम हवन कहते हैं। और वहीं जब ये आहुति देवताओं को अर्पित की जाती है स्पेशल किसी लक्ष्य या मनोकामना की पूर्ति के लिए या फिर किसी अमंगल को दूर करने के लिए, तो इसे यज्ञ कहा जाता है। लेकिन दोनों में कॉमन चीज़ एक है कि ये दोनों ही हमारे एनवायरनमेंट और हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है और ये हमें पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील कराते हैं। अब हम यज्ञ के पीछे का साइंस समझ लेते हैं। गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यज्ञ इज द मोस्ट साइंटिफिक एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली हिंदू रिचुअल। साल 2009 में जब राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान यानी कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने शोध किया तो पाया कि हवन से उठने वाले धुएं से हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो 94% तक कम हो जाते हैं, जिससे बीमारी होने की आशंका बहुत कम हो जाती है। साथ ही इस शोध में ये भी पाया गया कि हवन से उठने वाले धुएं का असर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में 30 दिनों तक मौजूद रहता है, जिससे कोई भी कीटाणु पनप नहीं पाता। और साथ में यहाँ पे एक जानने वाली इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये हवन जितना लोगों के लिए बेनिफिशियल है उतना ही हमारे खेतों के लिए भी। अगर इस हवन को खेतों में कराया जाए तो वहाँ का भी एनवायरनमेंट शुद्ध होता है और ये कई प्रकार के हार्मफुल बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जिससे कि एक अच्छी फसल ग्रोथ हो सकती है। चलिए अब आपको एक और साइंटिफिक रिसर्च का एग्जाम्पल देता हूँ। साल 2011 में केरल के थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट के पंजाल गांव में जब अथिरथ्रम नाम का महायज्ञ 12 दिनों के लिए आयोजित किया गया तो इसे वैज्ञानिकों ने बहुत करीब से और डे फर्स्ट से ऑब्जर्व किया और फिर 12 दिन के बाद जो इनकी फाइंडिंग्स थी उसने सबको हैरान कर डाला था। दोस्तों, वैज्ञानिकों की इस टीम का जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि जहाँ पे ये यज्ञ हुआ था वहाँ के आसपास के वातावरण में सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस 90% तक तेज हो गई थी। और जो उनका दूसरा ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि यज्ञशाला के आसपास के वातावरण में माइक्रोबियल्स की संख्या बिल्कुल 0 हो गई थी, यानी कि वहाँ पे एयर अपने प्योरेस्ट फॉर्म में थी। और जो तीसरा ऑब्जर्वेशन था वो ये कि यज्ञशाला के आसपास की मिट्टी और पानी में भी माइक्रोबियल्स लगभग 0 हो गए थे। है ना ये बिल्कुल अमेजिंग। अच्छा, अब आप ही बताइए कि इससे ज़्यादा हम क्या प्रूफ दें कि हवन करना कितना साइंटिफिक और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हवन करते समय जब हम आहुति देते हैं तो स्वाहा क्यों कहते हैं। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है। स्वाहा राजा दक्ष की पुत्री थी और राजा दक्ष ने इनका विवाह अग्निदेव के साथ कराया था और इसीलिए जब भी हम अग्नि में आहुति देते हैं और हवन सामग्री को अर्पित करते हैं तो हम स्वाहा कहते हैं। इससे अग्निदेव प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ अग्निदेव ही हमारे द्वारा किसी भी प्रकार के कार्य के साक्षी होते हैं कि हमने वो कार्य किया है। और साथ में जब हम मंत्रों के बाद स्वाहा बोलते हैं तो कहा जाता है कि ये स्वाहा ही है जो हमारे द्वारा दी गई आहुतियों को देवी देवताओं तक पहुंचाती हैं। आशा करते हैं कि आपके मन में अभी तक जो भी डाउट होंगे हवन या यज्ञ को लेके वो दूर हो गए होंगे। इसलिए वीडियो को अभी लाइक और शेयर करें। और एक छोटी सी बात, टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड बिल्ड अ माइंडफुल कम्युनिटी विद अस, सब्सक्राइब आवर चैनल।